नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी एक के बाद एक धमाका कर रहे हैं। तीनों राज्यों में सीएम कौन बनेगा, इस पर चौंकाने वाला फैसला सामने आने वाला है। इस बीच मोदी सरकार ने संसद सत्र में भी धमाका कर दिया। 2 ऐसे बिल संसद में पेश किए हैं जिससे न सिर्फ मौलानाओं में खलबली मच गई है, बल्कि महबूबा मुफ्ती भी भाग खड़ी हुई है, क्योंकि न्यायपालिका में सुधार के साथ साथ जम्मू कश्मीर को लेकर भी 2 बिल लाए गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल बाद मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश किए। पहला बिल है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा बिल है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो इन बिलों से क्यों विपक्ष चिढ़ रहा है और क्यों महबूबा मुफ्ती सबसे ज्यादा बौखला रही हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए कितने खास हैं 2 बिल? क्यों इन 2 बिलों से विपक्ष में मची खलबली? कश्मीरी हिंदुओं में कैसे जीत गए पीएम मोदी? मोदी के फैसलों से कैसे तबाह हुआ पाकिस्तान? तो चलिए बताते हैं कि पहले बिल से क्या धमाका होने वाला है। दरअसल पहला बिल जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए सीट रिजर्व रखने का प्रावधान करता है। क्या है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल? दरअसल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। विपक्षी दलों ने इसका काफी विरोध भी किया। एक तरफ जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेता जैसे ही महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला का खानदान बवाल मचाता दिखा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर अपनी छाती पीटी। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जंजीरों की बेड़ियों से कभी आजाद हो और वहां से लोग भी खुलकर सांस ले पाए, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने से इन लोगों की राजनीति खतरे में आ गई। खैर, अब आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी सरकार कई और अहम कदम कश्मीरी पंडितों को लेकर उठा रही है। उन्हें उनकी आजादी लौटा रही है। जो जिहादी हैं, इन मौलानाओं की गैंग को पसंद नहीं आ रही है। अब मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए खास बिल संसद में लेकर आई है। अब ये नया बिल जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों को बढ़ाने का प्रावधान करेगा। ये कानून बनता है तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में 114 सीटें हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले 111 विधानसभा सीटें थी। इसमें से 24 सीटें पीओके में थी। वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसका रीजन आगे बताएंगे। तो इस तरह जम्मू कश्मीर में कुल 87 सीटें होती थी, लेकिन लद्दाख के अलग होने के बाद 83 सीटें ही बची हुई थी। बिल के कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें बढ़कर 83 से 90 हो जाएंगी। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस बिल में कश्मीरी प्रवासियों के लिए 2 और पीओके से अभी स्थापित नागरिक के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। 2 कश्मीरी प्रवासियों में से 1 सीट महिला के लिए होगी। खास बात यह है कि कश्मीरी प्रवासी और विस्थापित नागरिकों को उपराज्यपाल नामित करेंगे, यानी कि बिल में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। वहीं कश्मीरी प्रवासियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से से चले गए हों। राहत आयुक्त के साथ रजिस्टर्ड है। बता दें कि प्रवासियों में वो लोग भी शामिल हैं जो किसी सरकारी कार्यालय में सेवा में हैं, जो किसी काम के लिए चले जाने से या जिस स्थान से वो प्रवासित हुए हैं उस स्थान पर अचल संपत्ति रखने के कारण पंजीकृत नहीं है, लेकिन अशांत परिस्थितियों के कारण वहां नहीं रह पा रहे। बताया जा रहा है कि ये तीनों सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों से अलग होंगी। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में 93 सीटें हो जाएंगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 16 सीटें रिजर्व की हैं। इनमें से एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। अब सवाल ये भी है कि कहां-कहां ये विधानसभा सीटें बढ़ेंगी। तो चलिए बताते हैं। जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर में 1-1 सीट बढ़ाई गई है। वहीं कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ाई गई है। जम्मू के सांबा में रामगढ़, कठुआ में जसरोता, राजौरी में थन्ना मंडी, किश्तवाड़ में पडेर,
नागसेनी, डोडा में डोडा पश्चिम और उधमपुर में रामनगर सीट नई जोड़ी गई है। वहीं कश्मीर रीजन में कुपवाड़ा जिले में ही एक सीट बढ़ाई गई है। कुपवाड़ा में त्रेहगाम नई सीट होगी। अब कुपवाड़ा में 5 की बजाय 6 सीटें होंगी। क्या है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल? मोदी सरकार सालों से दबे पड़े जम्मू कश्मीर को उभारने के लिए हर कदम उठा रही है। जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से तो वहां काफी बाहर आ गई है, लेकिन कई तरह के नए बदलाव बाकी हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है। ये बिल SC/ST और सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। बिल के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा उन्हें माना जाएगा जिनके गांव LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, और सरकार ने इन्हें पिछड़ा घोषित कर रखा है। एक अहम बात है, बता दें कि विधेयक से कमजोर और वंचित वर्ग की परिभाषा हटा दी गई है। तो कैसे ये बिल अपने आप में खास है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, चलिए बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सारी पार्टियों के साथ देश विदेश की निगाहें भी टिकी रहती हैं। लेकिन समस्या ये है कि इतना महत्वपूर्ण बिल संसद में लाया क्या, लेकिन मीडिया में उसकी सुगबुगाहट तक नहीं है। मीडिया में सिर्फ जीती पार्टियों के साथ साथ कौन कहां से CM बनेगा, इसी की चर्चा जोरों पर चल रही है। खैर, जितना बड़ा बिल जम्मू कश्मीर को लेकर आया गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि आज तक पिछली सरकारें कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं के हक में जो कुछ नहीं कर पाई, वो अब मोदी सरकार ने कर दिखाया है। पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK को लेकर मोदी सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान से भागकर जो लोग यहाँ हिंदुस्तान आए, अपने क्षेत्र में आए, उनमें से भी एक व्यक्ति अब सदन में होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब समझिए, कश्मीरी हिंदू भी विधानसभा के अंदर होगा। सबसे अहम बात यह है कि उन्हें पब्लिक पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें राज्यपाल नॉमिनेट करेंगे। हाँ, वो मुद्दों के आधार पर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अब वो सदन में अपने मुद्दे उठा सकेंगे कि कैसे उन्हें पाकिस्तान की तरफ से प्रताड़ित किया गया। अब POK को लेकर छाती पीटने वाले पाकिस्तान पर अपना दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि कश्मीरी हिंदू इस बात की चर्चा रोज करेंगे कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज क्यों न की जाए, घाटी में हिंदुओं को क्यों न फिर से बसाया जाए। तो कुल मिलाकर यह बिल बेहद ही खास माना जा रहा है। इस बिल से पाकिस्तान भी तबाह होने वाला है। कश्मीर हिंदुओं को तपाने वाली, उन्हें तबाह करने वाली पार्टियों खुद ब खुद बर्बाद होने वाली है। वहीं इस बिल पर मोदी सरकार ने विपक्ष को आईना दिखाने का भी काम किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आज ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। आज सिर्फ लाल चौक पर ही नहीं, बल्कि कश्मीर की हर गली में भारत का झंडा फहराया जाता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस हो या TMC टांग ना अड़ाए, ये भला कैसे हो सकता है। सबसे पहले बिल पर चर्चा के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी मैदान में कूदे। उन्हें बिल से इतना दर्द हुआ कि सीधा आर्टिकल 370 हटाने की याद आ गई। मनीष तिवारी ने तुरंत अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने की संवैधानिकता पर ही सवाल उठा दिया। मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विचार पूर्व राज्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा में शामिल किया गया था। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, TMC भी इस पर छाती पीटती नजर आई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने भी अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द करने पर सवाल उठाए और वही पुराना राग अलापते हुए कहा कि इनके रद्द होने के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इतना ही नहीं, सौगत राय ने तो मोदी सरकार से अनुच्छेद निरस्त किए जाने के बाद के परिणामों के बारे में भी पूछ लिया और शिकायत की कि जम्मू कश्मीर में लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। जनता खुलकर जी रही है, घाटी लहर रही है, आतंकी घटनाओं पर लगाम लग गई है, हिंदुओं की वापसी हो रही है। अब अगर ये सुधार भी इन नेताओं को नहीं दिखता तो शायद ही इन्हें देश हित की कोई उपलब्धि नजर आ सकती हो। जिसके बाद संसद में कांग्रेस और TMC पर अमित शाह जमकर बरसे। उन्होंने संसद में ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेसियों की बोलती बंद हो गई। अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर विधेयकों पर चर्चा के दौरान सौगत राय के बयान पर कहा कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने गलत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें ठीक किया। हम कह रहे हैं कि देश में एक प्रधान, एक निशान, एक विधान होना चाहिए और हमने ऐसा किया। देश को बांटने वाले विपक्ष की साह ने संसद में जमकर धज्जियां उड़ाई। कुल मिलाकर कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों को पाकिस्तान की तरह ये बिल हजम नहीं हो रहा।
सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।